हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3 MMC PD4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज हम थोड़े से प्रश्न देखने वाले हैं, है ना। आज का हमारा प्रश्न है 26, 56, 104 और 182 का लस निकालना है। क्या निकालना है? लस निकालना है। कल हमने मस के 3 क्वेश्चंस किए थे, है ना। आज हम लस के प्रश्न करेंगे। उसके बाद दोनों से रिलेटेड जब सीख जाएंगे फिर हम जो आगे के प्रश्न जो है करेंगे। ओके, तो क्या निकालना है? आज हमको निकालना है लस। तो लस निकालने की 2 विधि होती है, लेकिन जो इसकी भाग विधि है वो कारगर नहीं है करके मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं गुणनखंड विधि ही बताऊँगा। ओके, इसको हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं? 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। वो दोनों तरीके मैं दिखाता हूँ आपको, है। या तो इसको एक साथ लिख के निकाल लीजिए या तो अलग अलग करके निकाल लीजिए। तो पहले मैं दिखाता हूँ एक साथ करके, है ना। जैसे ये है 26, 56, 104, 182। ठीक है, सबके लास्ट में क्या है? समय, यानी कि 2 से क्या जाएगा? और जाएगा डिवाइड, है ना। 2 एकम 2 और दिया। फिर 56 कितना हो जाएगा? 28। फिर कितना हो जाएगा? पंचे दूनी कितना हो जाएगा? 18 का 9 और एकम। ओके, अब लास्ट में क्या है? समय, तो फिर 2 से जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या जिसे वो पूर्णतः विभाजित हो सके, है ना। दूसरी संख्या हो गया। अब 2 से फिर करेंगे 13 का से तो जाएगा नहीं। फिर 28 है, 28 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी, क्यों नहीं जाएगा। तो 28 क्या हो जाएगा? 14। फिर 2 से 52 आ गया, 52 क्या हो जाएगा? 26। 91 का 91। फिर 2 से जाएगा, 13 का से तो जाएगा नहीं, तो 13 का 13। फिर सम है करके तो 7 दूनी 14। 26 का कितना जाएगा? 2 एकम 2, 2 दिया। फिर 91 का 91 होगा। और सब अलग अलग संख्या है। 7 है, 13 है, 13 है, 91। अब हम लेंगे छोटी संख्या क्या है? 7 है तो लेंगे हम 7। ओके, 7 से लेंगे क्योंकि बाकी सब कुछ कहाँ जाएगा? ये 13 भी कहाँ जाएगा? 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 7 से। 7 से करते हैं तो 7 से 13 डिवाइड नहीं होगा। 13 का 13, 7 एकम 7। फिर 13 एकम 13। 13 से तो जाएगा नहीं 7। एक है ना, एक है, एक है ना। फिर 91, तो 7 से 91 जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। 7 से विभाजित करने को बताया था मैंने। जैसे 2 अंक है, इसको पहले दुगुना करना है। क्या करना है? दुगुना। तो एक क्या करेंगे? दुगुना करेंगे, कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर जो इकाई संख्या है उससे इसको घटाना है, मतलब दाई की संख्या से घटाना है। 2 रहेंगे तो अंतर 0 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए। तब क्या है? 7 से डिवाइड जाएगा तो जाएगा बिल्कुल। कितने बार में जाएगा? 13 बार में जाएगा। ओके, कितने बार में गया? 13 बार में। अब इसकी कितनी संख्या? 13 संख्या, इसलिए 13 से डिवाइड कर दो तो 1 1 1 और 1। तो इनका लसा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा लसा? लसा हो जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा? 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 7 गुना और 13। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 13। सबको कर दो। उल्टा करते हैं कि सीधे करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 13 सत्ते 91, है ना। 13 सत्ते कितना होगा? 91। अब 91 दूनी कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 9 दूनी 18। फिर 182 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6, हंसी लाए 1। फिर 2 एकम 2 1 3, 364। फिर हो जाएगा 364, सॉरी 364 दूना कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8,
6 दूनी 12 का 2 हासिल है 1, फिर 2 3 6 1 7, 728। 3 से प्लस है कितना आएगा 728। ये क्या इसका उत्तर है। अब इसको हम एक साथ निकाले हैं ना, तो इसको हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे अलग अलग निकालोगे तो समय ज़्यादा लगता है अगर हम एक साथ निकालें। जैसे 26 का निकालना है मुझे, 26 का एक दिखा देख रहा हूँ। जैसे 26 का निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, 2 एकम 2, फिर ये कितना हो जाएगा 13 है ना। फिर 2 से फिर जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा 13 से जाएगा डायरेक्ट, 13 से जाएगा है ना। सॉरी एक बचेगा जी, कहाँ कटाएगा। उसके बाद 56 कर लेते हैं। 56 किससे जाएगा 2 से जाएगा, कितना बचेगा 28। फिर ये 2 से जाएगा, कितना बचेगा 14। फिर 2 से जाएगा, कितना बचेगा 7। कितना जाएगा 7 से, कितना बचेगा 1। इसी पर 104 कर लेते हैं। 2 से जाएगा बिल्कुल जाएगा जी, 5 दूनी, फिर 2 से जाएगा कितना बचेगा 26। फिर 2 से कितना बचेगा 13, 13 जाएगा तो 1, फिर 182 ले लेते हैं। 182 किसके से जाएगा, 182 जाएगा पहले तो 2 से, तो कितना होगा 9 दूनी 18, 9 दूनी ना, फिर है 2 एकम 2, फिर ये 2 से तो जाएगा नहीं, इनके अंदर किससे जाएगा 7 से जाएगा। 7 तिया मतलब 7 13, 13 जाएगा। अभी सबको लिखना पड़ेगा आपको लाइन से। ये 26 के गुणनखंड करोगे, 26 के गुणनखंड कितना है जी 2 गुना 13। फिर है 56 के गुणनखंड कितने हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 7। इसी प्रकार 104 के कितने होंगे गुणनखंड होंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13। वैसी 182 के 182 का कितना होगा 2 गुना 7 गुना 13। अब इन संख्या में जो संख्या उभयनिष्ठ है उसको अलग निकालेंगे। जो है ना, जो संख्या उभयनिष्ठ का मतलब है इन चारों में वह स्वाभाविक सी बात होगी, वह इन चारों में होगी। कोई भी एक में अगर नहीं है तो वह जो क्या है उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए जो चारों में है तो ऐसी कौन सी संख्या है देखते हैं। तो 2 1 2 3 4, 2 क्या है कि चारों में उभयनिष्ठ है ना, चारों में उभयनिष्ठ है। और कोई संख्या है 13 3 ठोक में, एक ठोक में नहीं है। ये 2 2 भी एक ठोक में नहीं है ना। तो इस 4 2 की जगह में हम डायरेक्ट खाली एक ही 2 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे एक ही 2 को। ओके, तो पूरे का लसा खाली इसी लिखेंगे। इन चारों को अलग अलग ना लिखकर एक लिखेंगे। उसके अंदर बोलो कि उभयनिष्ठ निकालना चारों में, तो ये हो जाएगा 2 गुना जो बाकी जो संख्याएं बची है जो कि उभयनिष्ठ नहीं है उसको लाइन से क्रम से लिख देना है। फिर जैसे अब ये 2 संख्या की जोड़ी बन रही है ना, ये 2 संख्या की जोड़ी बन रही है तो इसको 2 बार लिखेंगे 2 गुना 2। अब 13 3 बार आया है, 7 2 बार आया है तो 7 का एक साथ लिखेंगे। और 13 कितने बार है 3 बार आया तो 13 का क्या लिखेंगे खाली एक बार 13। इसमें यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि होता क्या है ऐसे करके। अभी इसका जोड़ी बनाएं तो इसमें भी एक जोड़ी बनाएंगे, इसमें भी जोड़ी बनाएंगे, 13 का भी जोड़ी बनाएंगे एक ठोक है, उसके बाद 7 का भी। अगर जैसे एक अंक और रहते हैं यहाँ पर 9 तो वो भी 9 अलग लिखा था वो है ना। ये कहने के लिए तो लघुत्तम है लेकिन इसमें बड़ी संख्याएं जो होती है इन्वॉल्व हो जाती है। जो महत्तम से वहाँ पर छोटी संख्या इन्वॉल्व होती है ना। अब इसको कर दो कितना बार है 2
तो 3 चौक 7 91 हो जाएगा, जैसे किया था ये सेम माना है। देखिए 2 2 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 2 2 7 13, तो कितना माना सर 728। मतलब ये देखना है कि जैसे जो वैल्यू है वह अधिकतम रहनी चाहिए, है ना। इसे नहीं समझोगे, एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आप जो है एकदम क्लियर हो जाओगे, है ना। आप लोग कभी भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसी विधि सॉल्व कीजिएगा, सिंगल में, है ना। इसी से सॉल्व कीजिएगा, इससे मत कीजिएगा, क्योंकि ये विधि आसान है। क्योंकि कन्फ्यूज़न अधिकतर बच्चे जो हैं भाई यहाँ इस टर्म पर होते हैं कन्फ्यूज़न, तो उस कन्फ्यूज़न को मत होकर के मैं पहले इसी को बताया हूँ, क्योंकि ये सरल है और सुलभ है। अगर इसी में मस रहता है ना, तो खाली एक ही संख्या होती है जो चौरा में कॉमन है, जो 2 से जा रही है ना। लेकिन है ना, लेकिन ये जो अलग अलग मस में ठीक रहता है, अलग अलग जी। अगर हम कुछ को मस ज्ञात करना है तो इसे अलग अलग करके जो उभयनिष्ठ दिख रहा है अपने को उसको निकाल लेते हैं। लेकिन लस में ठीक नहीं रहता ये विधि जो है मुझे ठीक नहीं लगती भाई। आप देख लो आपको कैसे जम रहे हैं, और जो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके लिए एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। बाकी ये विधि देख लीजिए आप लोग, ये विधि जो है कारगर ज़्यादा है, ये सस्ता भी है, सुलभ भी है ना। लस में ओके। प्रश्न है आपके सामने, 2 के घात 2 गुणा 3 के घात 3 गुणा 5 के घात 5, कॉमा है 2 के घात 3 गुणा 3 के घात 2 गुणा 5 के घात 2 गुणा 7। फिर है 2 के घात 4 गुणा 3 के घात 4 गुणा 5 के गुणा 7 गुणा 11 गुणा 7 के घात 2, है ना। इसका हमें लघुत्तम ज्ञात करना है, यानी कि LCM या लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो ज्ञात कैसे करेंगे, सारा दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो एक साथ लिख लेते हैं इसको, कंटेंट को। 2 के घात 2 गुणा 3 के घात 3 गुणा 5 के घात 5, 2 के घात 3 गुणा 3 के घात 2 गुणा 5 के घात 2 गुणा 7। फिर है 2 के घात 4 गुणा 3 के घात 4 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 7 के घात 2। अब इन सब में जो अंक है, जैसे सब में कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन, 5 कॉमन है ना। इस जिन संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है उसके सबसे अधिकतम घात को देखना है ना। जो 2 के अधिकतम घात कौन से हैं, यहाँ 2 के घात 2 है, 2 के घात 3 है, 2 के घात 4 है। अधिकतम घात को देखना, 2 के घात 4 के सबसे अधिकतम है, कितना आएगा लसा। यहाँ लिखेंगे 2 के घात 4 गुना, अब 3 के घात में उभयनिष्ठ कौन सा है सबसे ज़्यादा, 3 के घात 4 है, लास्ट वाला, है ना। अब 5 के घात में अधिकतम कौन सा है, 5 के घात 5 है यहाँ, 5 के घात 2 है यहाँ खाली 5 है, तो 5 के घात 5 सबसे अधिकतम होगा, तो 5 के घात 5 गुना। अब ये 3 चीज़ें कॉमन थी, जो जो बच गए उसको लिखेंगे। अब ये था 7, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ मतलब 2 है, तो 7 के घात 7 बड़ा है कि 7 के घात 2 बड़ा है, 7 के घात 2 बड़ा है, तो इसको लिख लेंगे। और कौन सा क्या बच गया, ये 11 बच गया, तो 11 डाल दूँ, ये क्या होगा लसा होगा। यदि इसको बोले कि गुणा करके दिखाओ तो आपको इसको सबको गुणा भी करना पड़ेंगे, लेकिन इतना नंबर देगा नहीं, दे भी सकते भी है ठिकाना, तो कोई वो है परीक्षा मतलब क्या है, पर की इच्छा हो कोई भी प्रश्न दे सकता है ना। इतना क्लास है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।